महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, फागुन की पूर्णिमा को ग्राम ग्राम तथा नगर नगर में उत्सव क्यों मनाया जाता है और गांवों एवं नगरों में होली क्यों जलाई जाती है? क्या कारण है कि बालक उस दिन घर घर अनाप शनाप शोर मचाते हैं? अडाडा किसे कहते हैं? उसे शीतोष्णा क्यों कहा जाता है तथा किस देवता का पूजन किया जाता है? आप कृपा करके हमें बताने की कृपा करें। तब भगवान कृष्ण ने कहा, पार्थ, सतयुग में रघु नाम के एक शूरवीर प्रियवादी सर्वगुण संपन्न दानी राजा थे। उन्होंने समस्त पृथ्वी को जीतकर सभी राजाओं को अपने वश में करके पुत्र की भांति प्रजा का लालन पालन किया। उनके राज्य में कभी दुर्भिक्ष नहीं हुआ और ना किसी की अकाल मृत्यु हुई। अधर्म में किसी की रुचि नहीं थी। पर एक दिन नगर के लोग राजद्वार पर सहसा एकत्र होकर त्राही त्राही पुकारने लगे। राजा ने इस तरह भयभीत लोगों से कारण पूछा। उन लोगों ने कहा कि महाराज, ढूंढा नाम की एक राक्षसी प्रतिदिन हमारे बालकों को कष्ट देती है और उस पर किसी तंत्र मंत्र औषधि आदि का प्रभाव भी नहीं पड़ता। उसका किसी भी प्रकार निवारण नहीं हो पा रहा है। नगरवासियों का ये वचन सुनकर विस्मित राजा ने राज्य पुरोहित महर्षि वशिष्ठ मुनि से उस राक्षसी के विषय में पूछा। तब उन्होंने राजा से कहा, राजन, माली नाम का एक दैत्य है, उसी की एक पुत्री है जिसका नाम है ढूंढा। उसने बहुत समय तक उग्र तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया। उन्होंने उनसे वरदान मांगने को कहा। इस पर ढूंढा ने यह वरदान मांगा कि प्रभु, देवता, दैत्य, मनुष्य आदि मुझे नहीं मार सके और अस्त्र शस्त्र आदि से भी मेरा वध नहीं हो। साथ ही दिन में, रात्रि में, शीतकाल में, उष्णकाल में तथा वर्षा काल में, भीतर अथवा बाहर कहीं भी मुझे किसी से भय नहीं हो। इस पर भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर यह भी कहा कि तुम्हें उन्मत्त बालकों से भय होगा। इस प्रकार वर देकर भगवान शिव अपने धाम को चले गए। वही ढूंढा नाम की काम रूपनी राक्षसी नित्य बालकों को और प्रजा को पीड़ा देती है। अडाडा मंत्र का उच्चारण करने पर वह ढूंढा शांत हो जाती है, इसलिए उसको अडाडा भी कहते हैं। यही उस राक्षसी ढूंढा का चरित्र है। अब मैं उससे पीछा छुड़ाने का उपाय बता रहा हूं। राजन, आज फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को सभी लोगों को निडर होकर क्रीड़ा करनी चाहिए और नाचना, गाना तथा हंसना चाहिए। बालक लकड़ियों के बने हुए तलवार लेकर वीर सैनिक की भांति हर्ष से युद्ध के लिए उत्सुक होकर दौड़ते हुए निकल पड़े और आनंद मनावें। सूखी लकड़ी, उपले, सूखी पत्रियां आदि अधिक से अधिक एक स्थान पर इकट्ठा करके उस ढेर में रक्षोघ्न मंत्रों से अग्नि जलाकर उसमें हवन करके हंसकर ताली बजानी चाहिए। उस जलते हुए ढेर की 3 बार परिक्रमा करके बच्चे बूढ़े सभी आनंददायक विनोदपूर्ण वार्तालाप करें और प्रसन्न रहें। इस प्रकार रक्षा मंत्रों से, हवन करने से, कोलाहल करने से तथा बालकों द्वारा तलवार के प्रहार के भय से उस दुष्ट राक्षसी का निवारण हो जाता है। वशिष्ठ जी का यह वचन सुनकर राजा रघु ने संपूर्ण राज्य में लोगों से इस प्रकार उत्सव करने को कहा और स्वयं भी उसमें सहयोग किया, जिससे वह राक्षसी विनिष्ट हो गई। उसी दिन से इस लोक में ढूंढा का उत्सव प्रसिद्ध हुआ और अडाडा की परंपरा चली। ब्राह्मणों द्वारा सभी दुष्टों और सभी रोगों को शांत करने वाला वसुधारा होम इस दिन किया जाता है, इसलिए इसको होलिका भी कहा जाता है। सब तिथियों का सार एवं परम आनंद देने वाली ये फागुन की पूर्णिमा तिथि है। इस दिन रात्रि को बालकों की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए।
गोबर से लिपे पुते घर के आंगन में बहुत से खड्ग हस्त बालक बुलाने चाहिए और घर में रक्षित बालकों को काष्ठ निर्मित खड्ग से स्पर्श कराना चाहिए। हंसना, गाना, बजाना, नाचना आदि करके उत्सव के बाद गुड़ और बढ़िया पकवान देकर बालकों को विसर्जित करना चाहिए। इस विधि से ढूंढा का दोष अवश्य शांत हो जाता है।